नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट, मतलब कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो घास खाने वाले होते हैं, मतलब हर्बीवोरस, और कुछ हर्बीवोरस ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप का स्टोमक होता है जो 4 चैम्बर वाला होता है। मतलब कि ये जो है, ये शुरुआत के दिनों में ऐसा जो स्टोमक बना, उसके पीछे का कारण यह है कि वो जो है खुद शिकार बन जाते हैं बहुत से जीवों का, मतलब अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका जो है वो कार्निवोरस उनका प्रेडेटर्स है, मतलब वो शिकार करता है। तो वहाँ पर बचने के लिए बहुत से जानवरों में ये विकसित हो गया एक ऐसा स्टोमक जो उसे जल्दी से भोजन छुपकर या कहीं पर है तो उसे जल्दी से भोजन लेने का जो है वो काम करेगा। और वो फिर बाद में जब वो एकांत में बैठकर, मतलब कि जब वहाँ वो निश्चिंत हो लेगा कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ जाके वो चबाने का काम करेगा। तो इस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट। तो अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो है बहुत से हर्बीवोरस लाइक काऊ, बफेलो, गोट, डियर, ये सब जो है उनमें एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्टोमक का 4 चैम्बर हो। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि पढ़े, अपने शरीर के बारे में जाने, तो उसमें स्टोमक में जो है वो एक ही चैम्बर था। वो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर। लेकिन इसमें क्या है, ये 4 चैम्बर्ड स्टोमक पाया जाता है। और यहाँ पर 4 चैम्बर इसलिए है कि फर्स्ट चैम्बर में वो जो है जल्दी से कहीं से भी भोजन जो है वो आसानी से मतलब वो लेके और हाफ च्यूड फूड को वो अंदर इंजेस्ट कर लेता है, अंदर ले लेता है। और जब वो उसे फुर्सत मिलती है तो वो उसे चबाकर, देखे होंगे आप, तो ये चबाकर और फिर उसे दोबारा जो है वो अंदर फिर से स्टोमक में वो रख लेता है, और वहाँ धीरे धीरे डाइजेशन होता है। तो आप देखे होंगे बगल में आपके पशुपालक लोग गाय भैंस ये सब पालते हैं, तो वहाँ भी देखे होंगे कि गाय जो है वो भोजन के बाद जब वो आराम से बैठती है तो उस समय अपने मुंह को चलाते रहती है, और आप देखे होंगे कि उसके मुंह से पूरा एकदम फेन जैसा निकलते रहता है। तो वो उस समय खूब बढ़िया से उसको जो है वो चबाते रहते हैं, और चबाकर और अपना भोजन जो है वो फिर से डाइजेस्ट करने का काम वो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो है कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये जो है 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है। और ये जो स्टोमक है उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका जो चैम्बर है तो उसका नाम भी अलग अलग है। रूमेन, फर्स्ट चैम्बर जो है उसको कहते हैं रूमेन, और दूसरा है रेटिकुलम, और तीसरा ओमेसम, चौथा एबोमेसम। तो इस तरह से करके ये जो है 4 चैम्बर्ड वाला होगा, और उसमें सबसे बड़ा जो चैम्बर है वो है रूमेन। रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट। ये जो है यहाँ स्टोमक का सबसे बड़ा चैम्बर है वो किसका, यहाँ रूमिनेंट का। और ये जो है एनिमल्स विच हैव दिस टाइप ऑफ स्टोमक आर कॉल्ड रूमिनेंट, और उसे हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। मतलब कि वैसा एनिमल जिसमें 4 चैम्बर पाया जाता है, उसमें एक बड़ा सा रूमेन है, तो रूमेन के कारण ही उसका नाम रूमिनेंट पड़ा। और ये जो है दे इंजेस्ट फूड, क्या करते हैं कि वो अपना भोजन को इंजेस्ट करते हैं, अपना मुंह में लेते हैं, और वहाँ पर उसको थोड़ा सा पार्शियली जो है वो च्यू करते हैं, चबाते हैं, और थ्रू दियर माउथ एंड स्वेलो इट वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी से उसको स्वेलो कर लेते हैं, इवन विदाउट चीविंग। थोड़ा सा हल्का हल्का चबाएंगे या न के बराबर वो और वो जो है अंदर ले लेते हैं, और वो चला जाएगा कहाँ, दिस फूड इज गुड टू द
रूमेन, और वो जो है फूड चला जाएगा रूमेन में आफ्टर पासिंग थ्रू ओसोफेगस। मतलब कि रूमेन में कैसे जाएगा? ओसोफेगस के थ्रू ये जाएगा रूमेन में, और रूमेन में वहां जाके देन द फूड गोज टू द रेटिकुलम, और रूमेन से वो जाता है, एक दूसरा चैम्बर है वो रेटिकुलम में जाएगा। वहां पर रेटिकुलम में जाने के बाद जो है फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, वहां थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद वहां से उसको कहते हैं कर्ड, मतलब हाफ च्यूड फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज टर्म एज कर्ड। और वहां से ये जो है फिर से रिटर्न होके आएगा माउथ में, और माउथ में आने के बाद उसको जो है लीजर टाइम में जब वो बैठा हुआ रहेगा, शांति से बैठा हुआ रहेगा, तो वो उसे चबाएगा। और ये जो है दिस कर्ड रिटर्न्स बैक टू माउथ वाइल द एनिमल इज रेस्टिंग। जब वो रेस्ट में रहेगा, जब वो आराम करते रहेगा, तो वो वहां से रेटिकुलम से फिर ओसोफेगस में, ओसोफेगस से माउथ में आ गया, और वहां पर फिर ठीक ढंग से उसे जो है वो चबाया जाएगा, और यहाँ लाके और द एनिमल्स देन च्यू द कर्ड पेशेंसली, मतलब वो धैर्य पूर्वक उसको खूब आराम से चबाते चबाते एकदम उसे छोटा छोटा जो है वो टुकड़ा में बदल देगा। घास, कुट्टी, भूसा जो भी हम लोग जानवर को देते हैं वो सब इसी तरह से उसको चबाएगा फॉर लॉन्ग टाइम, और ये जो है रिगर्जिटेशन होगा लंबे समय तक, और वो जो है लंबे समय तक रिगर्जिटेशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रूमिनेशन। अब आफ्टर रूमिनेशन क्या होता है? चबाने के बाद वो फिर से जो है भोजन को अंदर स्टोमक में भेजेगा, लेकिन वो स्टोमक में जाएगा कहाँ? तीसरा चैम्बर। तीसरा चैम्बर जो है ओमेसम में जाएगा, और ओमेसम में जब जाएगा तो वहां पर उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द कर्ड। धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब होके और उसमें से जो है अब नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, और वहां जाने के बाद वो जो है नेक्स्ट चैम्बर एबोमेसम, जिसे ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। ट्रू स्टोमक इसलिए कहा जाएगा कि वहां पर जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज होता है। मतलब कि जिस तरह से हमारे स्टोमक से रिलीज होता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स, वैसे ही यहाँ पर भी इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज होगा, मतलब गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं वो रिलीज होगा यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। हाँ, एक बात और है कि इसमें जो रूमेन है वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया होता है जो उसे जो है इसमें जो सेलुलोज मौजूद है, मतलब कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कुट्टी, भूसा, घास ये सब है, तो उसमें जो है वो होगा सेलुलोज, और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रूमेन में भी कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, और वो थोड़ा सा उसे जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है, और यहाँ आने पर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम सेक्रेट होगा, पेप्सिन। और फिर इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी जैसे उसमें हम लोग में होता है वैसे ही इसमें भी होगा, और वहाँ पर भोजन जो है वो डाइजेस्ट होके फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पर जंक्शन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इसमें भी लीवर और पैनक्रियाज से जो है वो सेक्रेशन होगा, जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। तो ये सब जो है यहाँ पर भोजन के पाचन में मदद करेगा, और आगे जब भोजन बढ़ेगा तो इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होगा, और वहाँ पर उसमें जो है लगभग सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। थोड़ा सा सेलुलोज जो है वो बचा हुआ रह जाएगा, और वो आगे बढ़ेगा तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक होगा जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं सीकम, और ये जो है सीकम में भी पाया जाएगा सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो बाकी बचा हुआ
सेलुलोज है उसे डाइजेस्ट करने का काम करेगा और वहां पर एब्सॉर्प्शन भी हो जाएगा ग्लूकोज का, तब भोजन बढ़ेगा आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर वाटर एंड साल्ट का एब्सॉर्प्शन होगा। फिर उसे जो है जरूरत के अनुसार रेक्टम में जमा करेगा और जब जरूरत होगा तो उसे बाहर जो है वो एनस के थ्रू निकाल देगा। इस तरह से करके एनिमल में जो है वो डाइजेशन होता है। अब हम लोग कुछ इसका डायग्राम से समझें कि ये कैसे काम करता है। बहुत ही आसान सा इसका डायग्राम है कि यहाँ पर ओसोफेगस, ये जो है जानवर में यहाँ पर माउथ होगा और माउथ के पास यहाँ माउथ में ये जो है छोटा छोटा अंदर दांत होगा और मतलब ये जो है चौड़ा, इसमें जो है वो दांत जो होगा वो चबाने का काम करेगा, मतलब कि इसमें जो है वो मोलर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा। और आगे की बात हम लोग थोड़ा सा करें कि इसमें इंसीजर्स जो है जानवर में, मतलब इस तरह के जो एनिमल्स हैं, काऊ में, बफेलोज में, ये सब में जो है इंसीजर नीचे नीचे की ओर होता है और ऊपर में इंसीजर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आगे वाला जो दांत है थोड़ा सा अलग ढंग का इसका भी होता है, तो इसमें इंसीजर आगे होगा और केनाइन इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें 8 इंसीजर नीचे होगा और ऊपर जो है ऊपर इसमें दांत नहीं होता है। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, मतलब कि ऊपर जाके इंसीजर जो हैं वो इसमें नहीं रहते हैं और यहाँ पर केनाइन पाया जाएगा। तो इस तरह से ये चबाएगा भोजन को, थोड़ा सा चबाने के बाद ये भोजन जाएगा यहाँ, और एक जो है ओसोफेगस से आने के बाद एक बड़ा सा चैम्बर जिसे कहते हैं ये है रूमेन, और इस रूमेन में आके और फिर एक इसमें से खुलेगा, एक देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर खुलेगा। ये 4 चैम्बर हो गया। तो यहाँ पर इसमें जो है 4 चैम्बर्स, फर्स्ट चैम्बर ये वाला जो है वो कहलाएगा, बड़ा वाला जो चैम्बर है ये कहलाएगा रूमेन, और दूसरा चैम्बर यहाँ है ये है रेटिकुलम, ये हो गया यहाँ पर ओसोफेगस। तीसरा चैम्बर ये हुआ और ये है ओमेसम। चौथा चैम्बर ये हुआ, ये है एबोमेसम। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन प्रारंभ होगा और ये जो है इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, और इसमें यहाँ लास्ट में ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम होगा, रेक्टम के बाद एनस होगा। ये जो है रेक्टम, एनस
और लार्ज इंटेस्टाइन ये होगा। इस तरह से जानवरों का जो है ये आगे तक यहाँ और ये पूंछ के पास यहाँ पर इसका जो है वो रेक्टम इसको इस तरह से इसमें किया जा सकता है। यहाँ देखिए इस तरह से ये जानवरों में होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये कैसे फंक्शन करेगा, और ये है सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले है कि ये भोजन यहाँ से हाफ च्यूड जो है या उसको बिना विदाउट चीविंग भोजन सबसे पहले ये इसको यहाँ तक भेजने का काम करेगा। और इसमें जो है रूमेन में सबसे पहले भोजन यहाँ आएगा और भोजन आने के बाद ये जो है ये जाएगा दूसरा चैम्बर में, और दूसरा चैम्बर में कुछ देर के लिए ये रुकेगा और यहाँ पर इसमें जो है वो यहाँ पर रुकने के बाद रेटिकुलम में आके और थोड़ा सा इसमें जो है वो पार्शियली डाइजेशन होगा और ये फिर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ जाएगा ये फिर से माउथ में और इसको लीजरली ठीक ढंग से चबाया जाएगा। अब देखें इसमें चबाने के बाद ये जो है लास्ट, अब फिर ये इसको बाद में अंदर की ओर लिया जाएगा, जो जाएगा यहाँ पर जो बना हुआ है ये तीसरा चैम्बर, उसमें ये भोजन जाएगा। तीसरा चैम्बर में भोजन ओमेसम है और यहाँ पर भोजन जाएगा तो इसमें ये जो है थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद ये जो है थर्ड के बाद अब फोर्थ चैम्बर में ये पहुँचेगा, यहाँ पर सेक्रेशन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का और वो उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इधर यहाँ पर लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा, ये सब स्ट्रक्चर फिर होगा इसमें। इसके बाद ये भोजन आगे बढ़ेगा, डाइजेशन होगा और इसी क्रम में डाइजेशन के बाद इसमें जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा जो सेलुलोज इसमें बच जाएगा, तो यहाँ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होगा। देखिए दो जगह इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, यहाँ भी होगा सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया और इसमें भी होगा सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। ये जो है ये दोनों में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाया जाएगा। ये जो है रूमिनोकोकस बैक्टीरिया, तो ये जो है रूमेन में रहने वाला तो रूमिनोकोकस कहेंगे उसको बैक्टीरिया, जो रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला होगा। तो इसमें और यहाँ सीकम में ये दोनों में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो सेलुलोज को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के बाद वो जो है वो भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये जो है अब लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होगा, जो वाटर और मिनरल साल्ट्स कुछ हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन यहाँ होगा, रेक्टम में कुछ देर के लिए रुकेगा और फिर उसके बाद एनस से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से करके इसमें हम लोग देखें कि ये जो रूमिनेंट है इसमें डाइजेशन किस तरह से होता है। अब हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ जो बीच में का पॉइंट्स जो बचा हुआ रह गया होगा या कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिसलेनियस एक हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।